घर की यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है गौर व फिक्र करना या किसी चीज़ के बारे में सोचना, ख्याल करना। मर्द की सालों की मेहनत पर पानी फेरने के लिए औरत का एक वार ही काफ़ी होता है। एक साहब ने शहद खाने से इनकार कर दिया, कहने लगे ये मक्खी के मुंह से निकलता है, इसलिए कराहत होती है। ये सुनकर मैंने उन्हें अंडा खिला दिया, जो उन्होंने बहुत शौक से खाया। अगर मौजूदा दौर में अपनी मुसलमानी का कोई ठोस सबूत मांगे, तो माँ सवाए खतना के हमारे पल्ले कुछ भी नहीं। अलमिया ये है कि पाकिस्तान में किताबें लिखने वाले से ज़्यादा तावीज़ लिखने वाला कमा लेता है। हम वो अजीम कौम हैं जो दीवार पे लिख के बताते हैं कि दीवार पे लिखना मना है। हमारे मुल्क में रहने के लिए आम आदमी के 4 दोस्त लाजमी होने चाहिए, एक डॉक्टर, एक SHO, एक वकील और एक तगड़ा बदमाश। रिश्तेदारों का दिया हुआ सिर्फ एक ताना किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की 1000 तकरीरों पर भारी होता है। आपका किसी ऐसे इंसान के लिए अफसुर्दा रहना जो अपनी ज़िंदगी से बाखुशी लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा हो, हमाकत का ओज कमाल है। जिसकी अना आसमानों को छू रही होती है, उसे मोहब्बत पाँव तक ले आती है, क्योंकि मोहब्बत अना का जनाजा पढ़कर जिंदा होती है। जब तुम देखो कि औरत की हसासियत को बढ़ावा मिल रहा है, वो बेचैन है, तो समझ जाओ कि वो तुम्हारे लिए जिस्मानी ख्वाहिशात रखती है कि तुम उसके साथ मोहब्बत और हमदर्दी का इजहार करो। हज़ारों लोगों में उस एक को अजीज़ रखो जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी इज्जत पे कोई दाग ना बर्दाश्त करे। नफ्सियात कहती है कि रोना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। ये आपके जिस्म से खारिज होने वाली गैर सेहत बख्श बैक्टीरिया और मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करता है और तनाव को दूर करता है।